हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज इन द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड फेरस सल्फेट फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। V1 ml of potassium dichromate solution of molarity M1 requires V2 ml of ferrous sulfate solution of molarity M2. Which of the following relations is are true for the above titration? तो सबसे पहले बेटा हमें लिखना पड़ेगा कि इनके बीच रिएक्शन क्या होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये रहा हमारा K2Cr2O7, इसमें डाइक्रोमेट आयन इन्वॉल्व होता है Cr2O7 2-। और फेरस सल्फेट का बेटा फेरस आयन ऑक्सीडाइज होगा, सल्फेट तो ऑलरेडी वहां पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। और जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे वो ये आएंगे बेटा Cr2O7 2-, ये हो जाएगा बेटा रिड्यूस Cr3+ में, और फेरस आयन बेटा हो जाएगा ऑक्सीडाइज Fe3+ में। ठीक है बेटा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद एन फैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्रोमियम का +6 है, Fe का +2 है, यहाँ क्रोमियम का +3 है, यहाँ Fe का +3 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 3 यूनिट। एक क्रोमियम का +6 से +3, तो 2 क्रोमियम में जो चेंज होगा वो 6 यूनिट का होगा। सो एन फैक्टर ऑफ Cr2O7 2- कितना हुआ बेटा 6, उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, इसका जो एन फैक्टर है Cr2O7 का, या चलो मैं एन फैक्टर को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं यही लिख रहा हूँ। इसका एन फैक्टर लिखा मैंने, एन फैक्टर इक्वल्स टू 6। ठीक है बेटा, और इसमें देखो इसका जो एन फैक्टर है वो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 से +3 हो रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो एन फैक्टर है वो कितना है बेटा 1। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बेटा ग्राम इक्विवेलेंस। सो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7। ठीक है बेटा, K2Cr2O7 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन हो रहा है। अब ग्राम इक्विवेलेंस कैसे आते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसका पहले केस निकाल लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी है बेटा इसकी, देखो K2Cr2O7 यहाँ लिखा हुआ है V1 ml ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M1, मोलैरिटी ये दे रखी है। ठीक है बेटा, रिक्वायर्स V2 ml ऑफ FeSO4, और दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये है फेरस सल्फेट का। चलिए, तो ये क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसको मैं N1 ले लेता हूं और इसको V1 ले लेता हूं, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू N2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, अब देखो नॉर्मेलिटी यहां क्या दे रखी है, मोलैरिटी, मोलैरिटी दे रखी है। तो अब कितना यहाँ पर आएगा बेटा, इसको हम लोग अगर फाइंड करना चाहें तो V1, तो वॉल्यूम तो V1 ही रहेगा, हालांकि ml में दिया हुआ तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, लीटर में हो जाएगा, और लीटर्स यहाँ 1000 से 1000 हो जाएगा, दोनों साइड में कैंसिल, तो वो उतना ही रहेगा। और नॉर्मलिटी का अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर मोलैरिटी कितनी है बेटा, K2Cr2O7 की मोलैरिटी है M1, मोलैरिटी M1 है, तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है बेटा, तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो यहाँ लिखूंगा मोलैरिटी कितनी है बेटा M1, मोलैरिटी हो गई बेटा M1 इनटू एन फैक्टर कितना है 6, और वॉल्यूम कितना बेटा V1 अपॉन 1000, ये लीटर में हो गया, इक्वल टू इसका देखो फेरस सल्फेट का नॉर्मेलिटी हमें चाहिए, नॉर्मेलिटी N2 कितना बेटा, N2 यहाँ पर N2 निकालने के लिए मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी M2, मोलैरिटी हो गई M2, और इनटू एन फैक्टर,
फेरस सल्फेट का एन फैक्टर कितना बेटा 1, ठीक है। वॉल्यूम कितना इसका V2, तो ये हो जाएगा V2 अपॉन 1000, ठीक है बेटा। अब देखो 1000 से 1000 हो जाएगा कैंसिल, तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया बेटा 6m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो जो यहाँ पर आया फाइनली हमारा वो क्या आया, रिलेशन जो निकल के आया, यहाँ लिख देता हूं मैं 6m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ये आया। अब ये देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 6m1v1 इक्वल्स टू m2v2, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट, ठीक है बेटा। और देखो ये सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, तो ये कैसे आएंगे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ये तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसका मान लिया हमने V1, इसका मान लिया V2, तो ये डायरेक्ट रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ये सीधा सीधा हो जाएगा N1V1, ये आ जाएगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल्स टू N2V2, ये हो जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 N2V2, ये लो। तो ये सीधा सीधा हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन बेटा आप जैसे ये दिया हुआ है बी, तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब ए करेक्ट हो गया तो बी तो रॉन्ग होगा ही होगा। और डी जो है N1V1 का रिलेशन ये है, तो M2V2 का वो M1V1 और M2V2 का ये रिलेशन नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। इसलिए और एन फैक्टर यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।